Hello everyone, this is Swati. I welcome you all to the JSSC JPSC Aspirants channel. लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपको बताई थी जिससे आप होपफुली अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख पाएं। तो अब आपने प्रिपरेशन को होपफुली कंटिन्यू रखने का सोच लिया है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारी कंसिस्टेंसी में। क्या है ना कि अभी हमें इतनी सारी नेगेटिव न्यूज और सर्कमस्टांसेस सुनने को मिलती है ना कि हम अपनी स्टडीज में ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। और कंसिस्टेंट रहना तो आप सबको पता है कि कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं, आपने एक छोटी सी कछुए और खरगोश वाली स्टोरी तो सुनी ही होगी, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। सो दिस वीडियो इज फॉर दोज कैंडिडेट्स जो अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। अब इस समय को जो हमारे पास ये 60 डेज का एक्सपेक्टेड समय है ना, इसे कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका किया जाए। तो अभी ना कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो चुकी होगी, जो बिल्कुल रेडी थे 16-17 को पेपर देने के लिए और उनके मार्क्स भी काफी अच्छे, स्कोर्स भी काफी अच्छे आ रहे होंगे। कुछ वो एक कैटेगरी हो गया। दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी जिनका स्कोर 70-60% के जितना होगा और वो सोच रहे होंगे थोड़ा और समय हमें मिलता तो हम इससे बेहतर कर पाते। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही अभी उतनी अच्छी नहीं हुई होगी, जिनका स्कोर 40-50% के जितना ही आ रहा होगा। शायद उनका लैंग्वेज पेपर प्रिपेयर नहीं होगा या फिर मैक्सिमम के पेपर 3 प्रिपेयर नहीं होंगे। सो इन दिस वीडियो ना हम देखेंगे कि कैसे इस टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हम एक कंसिस्टेंट वे में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख पाए, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि जो मैं अपनी रूटीन फॉलो करती हूँ, मैं वो कह रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना इस टाइम पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपकी प्रिपरेशन 50% है, अगर आपकी प्रिपरेशन 70% है, बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, लाइक 450 में आपका स्कोर 330, 340 अगर आ रहा है, दैट मीन्स यू आर इन अ बेस्ट पोजीशन नाउ। अगर किसी का स्कोर 250 आ रहा है, 230 आ रहा है, तो भी आप बेटर पोजीशन में हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इतने मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, अभी क्या है ना कि द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू ना इज द मॉक टेस्ट। आपको पर डे कम से कम कोई एक पेपर का जरूर मॉक टेस्ट देना है। शायद चाहे वो आप अपनी लैंग्वेज पेपर का दे ले या फिर आप पेपर 3 का दे ले। मैं पेपर 1 की बात नहीं करूंगी बिकॉज वो डुएबल है, वो आप कर लोगे। वो आप अगर चाहो तो उसका 5-6 दिन में एक बार भी मॉक लगा लोगे तो आप कर लोगे, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। तो अब क्या है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। तो मॉक टेस्ट में ना आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मैंने अभी पढ़ाई नहीं की है, पहले पढ़ लेती हूँ फिर मॉक लगा लेती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे मॉक नहीं लगाएंगे, एग्जाम में ही फाइनली एग्जाम दे लेंगे। बट गाइज अभी समय जैसा चल रहा है ना, जितने भी आप सेंट्रल एग्जाम्स देख लीजिए, बैंकिंग के एग्जाम्स देख लीजिए, चाहे और भी अदर एग्जाम्स देख लीजिए, आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे ना तो सब वही बताएंगे आपको कि मॉक टेस्ट इज द की। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आज के डेट में। तो आपको मैं बस इतना बताना चाहूंगी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जब मैं सेंट्रल एग्जाम्स की जब प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो सीजीएल, एसएससी सीजीएल की ना, तो मैंने 100 से ज्यादा मॉक लगाए थे। मैं आपको भी वही बता रही हूँ कि इस जेएसएससी में भी ना काफी सारे मॉक्स अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन मॉक्स दे रहे हैं, ऑफलाइन मॉक्स है। आपको जो सुटेबल लगे आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली यू शुड गिव मॉक्स। वाई? क्यों? सेल्फ एनालिसिस के लिए। आपकी सेल्फ एनालिसिस आपको मोटिवेट करेगी, आपकी सेल्फ एनालिसिस आपको बताएगी कि अभी आपको कहाँ काम करने की और जरूरत है। और अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना तो भी आप मॉक लगाइए। क्यों? सो दैट आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, आपके मार्क्स और कम ना आए, ठीक है। रिविजन करिए और मॉक लगाइए। तो क्या, सपोज आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, आप बायो पढ़ रहे हो, पेपर 3 के लिए बायो पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी कल पढ़ रहे थे, आप हिस्ट्री उसके पहले पढ़ रहे होगे। अभी क्या है ना कि आपके दिमाग में ना जो चीजें आप अभी पढ़ रहे हो ना वही चीजें चलती है, पहले की पढ़ी हुई चीजें भूल जाती है। अभी क्या है कि अगर आप वीक में 3-4 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करते हो, पढ़ते हो, और संडे के संडे अगर आप मॉक लगाते हो तो क्या होगा ना, एक बैलेंस्ड वे में ओवरऑल पूरा पेपर आपके सामने प्रेजेंट होके क्वेश्चंस आएंगे। उसके लिए आपका माइंड एक ओवरव्यू बनाएगा कि अच्छा सारे क्वेश्चंस को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। ये नहीं कि मैं जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ रही हूँ सिर्फ वही मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। इसीलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 में ना 450 मार्क्स का पेपर 3 है एंड 300 मार्क्स का हमारा लैंग्वेज पेपर। मेरिट इन दोनों पे ही बनेगा जैसा हमें पता है। तो अभी कुछ लोग मॉक्स लगा रहे होंगे, उनका 450 में शायद 250 आ रहा होगा, किन्हीं का 200 आ रहा होगा, किन्हीं का बिलो 200 आ रहा होगा।
तो डिमोटिवेटेड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी खराब पोजीशन में नहीं है, क्योंकि खराब पोजीशन वाला ही खुद को सुधार के बेहतर पोजीशन पे ले जाता है ना। कुछ लोगों के 300 अबव आ रहे होंगे तो वो तो बहुत अच्छे पोजीशन। तो अभी आपको क्या करना है ना कि हर दिन आपको कम से कम आधे घंटे मैथ्स को, आधे घंटे रीजनिंग को, हर चैप्टर उठा के एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चंस, जितने भी चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है, लाइक अरिथमेटिक के सेक्शंस ज्यादा हैं, एडवांस्ड के भी हैं, तो उन्हें आप ना 20 क्वेश्चंस हर दिन हाफ आवर आप मैथ्स के सॉल्व करो। सेम गोज फॉर द रीजनिंग, आप रीजनिंग भी सॉल्व करो। इससे क्या है ना, देखिए मैथ्स रीजनिंग ऐसा है ना कि आपको 40 में ये 40 को मतलब 40 में 40 क्वेश्चन से आपके करेक्ट करवा सकते हैं, और लोग इसमें एस लेके जाएंगे। बाकी बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि बाकी में डाइवर्स सिलेबस है ना। तो मैथ्स रीजनिंग तो आप चलो रिवीजन करके हर दिन प्रैक्टिस करके आप ट्रैक पे ले आओगे। कंप्यूटर का क्या है ना गाइस कि कंप्यूटर में कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए अभी आपको मॉक्स में ना थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी कंप्यूटर के मिल रहे हैं। मेरा यही आपको कहना होगा कि आप कंप्यूटर में ना लूसेंट की एक पतली सी छोटी सी बुक आती है कंप्यूटर की, आपको 40-50 रुपए में वो बुक मिल जाएगी आराम से मार्केट में। उस बुक को ना बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज दैट बुक में ना बेसिक्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं। अभी आपका अगर 20 क्वेश्चन में डेफिनेटली 10 to 12 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक्स से आएंगे। तो आप अगर बेसिक्स भी पढ़ लेते हैं ना, आप 20 में अगर 10 to 11 क्वेश्चन भी सही करते हैं ना, इनफ, आपका मतलब सही है, पोजीशन सही है, आपका उतना बुरा नहीं है। एटलीस्ट बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। और जीके की मैं बात करूं तो ल्यूसेंट की बुक, मैं हमेशा कहती हूं कि ल्यूसेंट की बुक आपको हमेशा पढ़नी चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, ल्यूसेंट की बुक आपको डेफिनेटली अभी हेल्प करेगी। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स जनरली अब एसएससी सीजीएल में, सेंट्रल एसएससी सीजीएल में बढ़ रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि अब ल्यूसेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट नहीं, ल्यूसेंट आपका बेस बनाएगा। आपकी जो बेसिक्स है ना वो ल्यूसेंट से ही बनेगी। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि जीके और साइंस के लिए ना आपको डेफिनेटली ल्यूसेंट पकड़ना चाहिए। कंप्यूटर के लिए भी बचा झारखंड के लिए मैंने तो फिलहाल जब मैं अपनी जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी ना गाइस, तो मैंने मनीष रंजन सर की बुक पढ़ी थी। काफी अच्छी बुक थी, और काफी सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनका हेल्प डेफिनेटली ले सकते हैं। मैंने खुद लिया था उनका हेल्प। तो आपको जो बेहतर लगे, अगर आपको बुक से समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली यू गो फॉर द बुक। नहीं समझ में आता है, आप डेफिनेटली यूट्यूब का मदद ले सकते हैं। पॉइंट इज दैट कि आपको आपका चैप्टर्स, आपके कंटेंट्स रेडी होने चाहिए, और जब आप मॉक लगाने बैठे ना तो आपके स्कोर डे बाय डे इंक्रीज करने। तो अभी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए ना आपको मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगानी है। जितने ज्यादा आप मॉक्स लगा सके उतना उतनी आपकी हेल्प होगी। अब सिर्फ मॉक लगाना, मैं तब से मॉक पे एम्फेसिस कर रही हूँ। आप लोग कहेंगे कि सिर्फ मॉक लगाने से क्या हो जाएगा। हाँ, मॉक लगाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। आपको जब मॉक लगाना है ना, तो चलिए आप 2 घंटे आप अगर अपनी मॉक को देते हैं ना, तो आगे के जो 4 घंटे है ना, आगे के 4 घंटे आपको उसके एनालिसिस को देनी है। और उसके बाद ना हर 4-4 दिन में ना आपने जो एनालिसिस करा है ना पिछले मॉक्स के, उसके रिविजन्स बहुत जरूरी है। बिकॉज ये फिर फ्रूटलेस हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अगर आप इतने मेहनत से मॉक लगा रहे हो, न्यू क्वेश्चंस आप अवेयर हो रहे हो और उसका रिवीजन आप नहीं कर रहे हो ना, सारा वर्थलेस हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आपको कहूं तो आप हर 2 दिन में आप मॉक लगाइए। एक दिन जो बचा रात, अगर आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं ना, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे घर पे ही पढ़ते होंगे, तो अगर आप दिन भर भी पढ़ रहे हैं ना, तो जो शाम का या रात का समय है ना, आप अपनी मॉक एनालिसिस को दीजिए। और हर दिन जब आप सोने जाए ना रात में, तो उसके आधे घंटे में ना आप जो भी आपने एक कॉपी आप बना लीजिए, उसमें आपका जो भी मॉक्स का एनालिसिस आप कर रहे हैं, न्यू क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, उसको जरूर मेंटेन करिए उस कॉपी में। और उसके बाद ना उस चीज को ना आप रिवीजन जरूर करिए। बिकॉज मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपने 4 से 5 बार एक क्वेश्चन को पढ़ लिया ना, वो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। आपको फिर से वो क्वेश्चन को बार बार कहीं ना कहीं आपको जब ऑप्शन आएगा ना, आपको हिंट मिल जाएगी और आप अटेम्प्ट करेक्टली एक्यूरेटली उस क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। तो बस इतना ही कहना था गाइस कि बिल्कुल भी इधर उधर भटकिए मत। काफी सारी न्यूज़ेस आ रही है मार्केट में, और काफी लोग बहुत ज्यादा हताश भी हो गए होंगे। आई एम वेरी श्योर, वो तो समय ही ऐसा चल रहा है, हताश तो हो ही गए होंगे। बट स्टिल खुद को संभालिए, खुद को समेटिए। मैंने जैसा पिछले वीडियो में भी कहा था, समेटिए खुद को, और उसके बाद आप कंटिन्यू रखिए प्रिपरेशन को। देखिए ये समय भी निकल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। 60 दिन के बाद आप खुद को एक बहुत बेटर पोजिशन पे पाइएगा। और मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ।
हाँ, नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको, अगर किसी को समझ नहीं आया ना कि सोर्सेज और रिसोर्सेज कहाँ से लाएं, तो मैं आपको एक प्रॉपर सोर्सेज और रिसोर्सेज की ना वीडियो बना के बता दूंगी कि आप लोग कैसे स्टिक कर सकते हैं प्रॉपर रिसोर्सेज में फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए कि आप लोगों को वो नीड होगी, तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगी। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे पॉजिटिव, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खाइए पीजिए। Take care of your parents, take care of yourselves, remain happy. Thank you. Bye bye.